मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु राम उनके नाम उच्चारण से फेंके गए पत्थरों को देख करके अचंभित हो गए और उन्होंने कुछ पत्थर फेंके और वो तो पानी में डूब गए। और प्रभु राम को जैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि अरे मेरे भक्त जो कर सकता है, मेरा नाम जो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। और प्रभु राम चुपके ऐसे सोचते हुए वापस जा रहे थे। हनुमान जी ने प्रभु राम को पकड़ लिया और हनुमान जी आकर के प्रभु राम से कहते हैं, प्रभु आप त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप सारे जीवों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, आप संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक जगत को अपने इच्छा और अपनी शक्ति से धारण किए हुए हैं। क्योंकि आपने सब कुछ धारण किया हुआ है इसलिए सब कुछ चल रहा है। अगर आप ही किसी चीज को छोड़ देंगे तो भला कैसे उसका जीवन नैया पार हो पाएगी। जब तक आपका नाम है तब तक जिस निर्जीव पत्थर को भी आपका नाम मिलता है वो भी तैर जाता है, लेकिन जिसको आपने स्वयं अपने हाथों से छोड़ दिया वो भला कैसे जिएगा। तो इसीलिए ये जो पुल बांधने की सेवा है और ये पत्थर फेंकने की सेवा है ये आप हम पर छोड़ दीजिए और आप अपने आगे के युद्ध के लिए तैयारी कीजिए। प्रभु राम ने हनुमान का संदेश सुना और आराम से चले गए। प्रभु राम को लगा कि आज मुझसे ज्यादा मेरे नाम की जरूरत है, मेरा नाम जहाँ पर कार्य कर रहा है वहाँ मुझे दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। प्रभु राम वापस आए। इसी बीच में हम देखते हैं सारे वानर बड़े बड़े पत्थर, चट्टान, बड़े बड़े पेड़ सब काट करके डाल रहे थे। लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि वो समुद्र था और समुद्र हमेशा चंचल होता है, वो हिलता रहता है, लहरें होती हैं उसके ऊपर। तो समुद्र की लहरों के कारण जो कुछ भी पत्थर डाले जा रहे थे, पेड़ डाले जा रहे थे, वो सब बांधने से पहले वो हिलते रहे, वो एक साथ नहीं रुक पा रहे थे। तो हनुमान ये सोच रहे थे, मतलब सारे वानर इत्यादि ला करके बड़े बड़े पेड़, चट्टान सब डाल रहे हैं, वृक्षों को डाल रहे हैं, लेकिन बांधने के लिए आपको सब कुछ एक साथ होना चाहिए ना, वो हो ही नहीं पा रहा है। तो हनुमान जी गए नीचे कि अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि समुद्र ने तो बोला था कि मैं तो करूंगा सब कुछ। तो अब क्या हो गया, तो समुद्र देव को देखने के लिए नीचे गए तो उन्होंने देखा कि कुछ बड़े बड़े मत्स्य हैं, मछलियां हैं, जो अपने टेल फिन, जो एकदम पीछे का उनका ये होता है ना पूंछ जैसा, उससे वेव्स क्रिएट करके पूरे समुद्र के उस भाग को क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं। तो हनुमान जी ने जब देखा तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से अपनी पूंछ को ऐसे घुमाया कि उससे इतना करंट पैदा हो गया कि ये जो बड़े बड़े ये थे मछलियां थी वो इतस्ततः फेंक दी गई पानी के अंदर। और हनुमान जी ये देखते हैं कि अरे कोई और आ रहा है क्या। तभी एक सुंदर स्त्री एकदम चमकीले रंग की हनुमान जी के सामने आई और हनुमान जी उसे देखते हैं, अरे आप कौन हैं? तो स्त्री कहती है, मैं हूं स्वर्ण मत्स्या, इस भाग के मछलियों की रानी। तो हनुमान जी ने कहा कि आप अपनी मछलियों को फिर क्यों नहीं कंट्रोल करते? देखिए प्रभु राम यहाँ पर ब्रिज बना रहे हैं और आपकी मछलियां यहाँ करके इसको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो स्वर्ण मत्स्या कहती है कि मुझे रावण ने बोला था कि अगर यहाँ पर बंदर आकर के कुछ पुल वुल बनाने का प्रयास करे तो उस पुल को बनने मत देना। तो हनुमान जी गुस्सा हो जाते हैं, बोले ऐसे कैसे हो गया, हमको तो वरुण देव ने बोला है कि गिव अस फुल सपोर्ट। सो वो स्वर्ण मत्स्या लेकिन हनुमान जी की इस ताकत को, क्योंकि हनुमान जी ने केवल अपनी पूंछ को घुमा करके, मतलब हाथ नहीं घुमाए हैं, केवल पूंछ घुमाई है, और उससे इतना फोर्स पैदा हुआ है कि वो बड़ी बड़ी मछलियां फेंक दी गई हर जगह पे।
स्वर्ण मत्स्या हनुमान के इस प्रताप को देख करके उनसे प्रभावित हो गई और कहने लगी कि अरे ये सुंदर वानर, आपको रावण और राम से क्या लेना देना है? आओ मुझसे शादी करो, हम समुद्र की इस भाग पर राज्य करेंगे और फिर जिंदगी भर आप मेरे लिए और मैं आपके लिए। हनुमान जी क्रोधित हो गए। हनुमान जी कहने लगे, अरे इस शक्ति का, इस सुंदरता का, इस यौवन का, इस बल का, इस सामर्थ्य का, इस बुद्धि का क्या उपयोग अगर वो प्रभु राम की सेवा में नहीं है? मेरा जीवन अब प्रभु राम की सेवा में है, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं जानता। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आप यहाँ पर प्रभु राम के ब्रिज मेकिंग में बिल्कुल भी दखलंदाजी मत कीजिए। मैंने केवल अपनी पूंछ घुमाई है और उसका ये इफेक्ट है, तो अगर मैं फुल कार्य करूंगा तो आप सोचिए क्या होगा। स्वर्ण मत्स्या हनुमान जी के इस सेल्फलेस एटीट्यूड को देख करके इतनी प्रभावित हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि उन्होंने कहा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं अब रावण के लिए नहीं प्रभु राम के लिए कार्य करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। उन्होंने सारी मछलियों को बुलाया फिर से, और वही मछलियां जो पहले अपने पूंछ को हिला करके, अपने पीछे के फिन को हिला करके सब डिस्टर्ब कर रहे थे, अब वही मछलियां अपने फिन्स को हिला करके ऐसे वेव्स क्रिएट कर रहे थे जैसे जिससे सारे पत्थर एक साथ हो जाए, और इससे ब्रिज बनने में आसानी हुई। स्वर्ण मत्स्या को प्रणाम करके हनुमान जी ऊपर आ गए और ब्रिज का काम बहुत जल्दी से आगे जाने लगा। इसके बीच में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जिसके बारे में आपने बहुत बार शायद सुना होगा, लेकिन इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कल ये क्या घटना है और इसने हनुमान जी को कैसे प्रभावित किया और यहाँ पर प्रभु राम के चरित्र का कैसा गुण निखर करके आता है, हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ।